ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। आपको सही अप्रोच मालूम हो तो आप इमीडिएटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स, the mean of the lowest 9 scores is 42, while the mean of the highest 9 scores is 47. For the entire group of 10 students, the maximum possible mean exceeds the minimum possible mean by. एक काम करते हैं, जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनका नाम हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I एंड J से। जब हम लोएस्ट 9 स्कोर्स का मीन निकालते हैं तो वैल्यू 42 आती है। लेट अस से लोएस्ट 9 स्कोर्स हमारे ये रहे, A से लेके और I तक। ना हमें नहीं मालूम है कि क्या ये सारे स्कोर्स आपस में इक्वल हैं या ये एक दूसरे से डिफरेंट है। करेक्ट? हाँ, हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि A जो है अगर ये डिफरेंट हुए तो उनमें सबसे छोटा होगा। ऐसे ही J नेक्स्ट 9 ये जो नंबर है इनमें सबसे बड़ा होगा। तो ये एक तरह से आप इसको हाईएस्ट नंबर कह सकते हैं और इसको आप लोएस्ट नंबर कह सकते हैं। ठीक है? तो शुरू के जो 9 स्टूडेंट्स हैं जिनका लोएस्ट 9 स्कोर है उनका मीन आ रहा है 42। तो क्या हम उनका सम निकाल सकते हैं? तो A से लेके अगर हम I तक सम निकालते हैं, लेट अस से सम को हम नाम दे रहे हैं X। ओके? या X भी नहीं देखिए हम डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस B C D। ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर, अदरवाइज आपको ये कैलकुलेशन इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी। एंड I, इनका सम हम कैसे निकालेंगे? ये होगा 42 इंटू 9, दैट इज 378। ओके, व्हाट अबाउट द सम ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम B टू J स्कोर्स का? तो हम लिखेंगे B प्लस C D E F G H I एंड J। ये कितना होगा? क्योंकि मीन 47 गिवन है तो ये होगा 47 इंटू 9। मल्टीप्लिकेशन भी आसान होगा, 47 इंटू 10 होता है 470, उसमें से आप 47 माइनस कर दीजिए। यहां पर भी आप एक काम करिए, 50 माइनस करके 3 ऐड कर दीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी 423। अगर हम इस सम में से इस सम को सबट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा? एक तो हमारे पास बचेगा J और एक बचेगा विद नेगेटिव साइन A। ना यहाँ पर डिफरेंस निकालने के लिए एक्चुअली मुझे ये मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज 47 इंटू 9 में से अगर मैं 42 इंटू 9 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास बचेगा 5 इंटू 9, दैट मीन्स 45। तो जो स्कोर J है वो स्कोर A से 45 ज्यादा है। तो कुछ कैलकुलेशन जो हम अवॉइड कर सकते हैं वो क्या है, तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है यहां से यहां तक ये मेंबर्स कॉमन है, तो इसका सम जब हम B से J तक का सम निकालेंगे और A से I तक का सम निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो हमारे पास J बचेगा और A बचेगा, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो हमें इनफैक्ट ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। वी कैन डू दिस कैलकुलेशन मेंटली। ओके, हमें पूछा गया है अगर हमें 10 स्टूडेंट्स का मीन निकालना है तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है और उसकी मिनिमम वैल्यू है उनका डिफरेंस क्या होगा ना। ये एक बड़ा ट्रिकी पार्ट आ गया है यहाँ पर। इसके लिए आपको छोटा सा रूल समझना होगा मीन का। मीन कभी भी बाउंड्रीज को एक्सीड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 4 और 6 का मीन निकालना है तो ये हमेशा लोएस्ट से बड़ा होगा और हाईएस्ट से छोटा होगा अगर ये डिफरेंट है। 10 का मीन होगा यहाँ पर 5 हो गया है, तो ये 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। दैट मीन्स मीन कभी भी बड़े नंबर से बड़ा और छोटे नंबर से छोटा नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं दो सिमिलर नंबर्स का मीन निकालूं तो आंसर 4 होगा। उस केस में मीन उन दोनों के इक्वल होगा। करेक्ट? लेकिन स्टिल वो इनकी बाउंड्रीज को मतलब किसी भी नंबर से बड़ा नहीं होगा। तो यही अप्रोच अगर हम यहां पर अप्लाई करें, हमारा अगर हम A से लेके J तक का मीन निकालते हैं तो किसी भी हालत में मीन बाउंड्रीज को एक्सीड नहीं करेगा। मतलब हाईएस्ट नंबर से वो छोटा या उसके इक्वल होगा और लोएस्ट नंबर के वो इक्वल या उससे बड़ा होगा। अच्छा, A से लेके I तक का सम तो हमें पता है, ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 378। करेक्ट? चलिए, ये हो गया 378।
अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ जे की। इनफैक्ट अभी भी मुझे इस 378 की जरूरत नहीं है, हम इस क्वेश्चन को बिना इस 378 के भी कर सकते हैं। तो जब ए से जे का मीन निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, सारी वैल्यूज को ऐड करना होगा, डिवाइड बाय 10। तो 378 प्लस जे अपॉन 10, ये इन 10 स्टूडेंट्स के स्कोर्स का मीन होगा। अब इस मीन को मुझे मैक्सिमाइज भी करना है और मिनिमाइज भी करना है, यानी जे की वैल्यू को मुझे मैक्सिमाइज करना है और जे की वैल्यू को मुझे मिनिमाइज करना है, बिकॉज बाकी दोनों तो यहाँ पर कांस्टेंट है। अच्छा, जे मैक्सिमाइज कब होगा, जब मैं ए को मैक्सिमाइज कर दूंगा, क्योंकि जे विल बी इक्वल टू ए प्लस 45। पर मुझे मालूम है ए से लेके आई तक जो टर्म्स हैं या जो स्कोर्स है उनका एवरेज 42 है, और ए को अगर हम सबसे छोटा नंबर मानते हैं, क्योंकि बी से आई तक तो दोनों में है, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू 42 हो सकती है। ये कभी भी, क्योंकि इसको हमने टेक्निकली लोएस्ट नंबर माना है, ये 42 के इक्वल हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ये 42 के इक्वल हो गया, हम सबको 42 ले लेते हैं, ए से लेके आई तक हर एक नंबर को 42 ले लेते हैं, तो एवरेज हमारा 42 आ जाएगा। तो ए की हाईएस्ट वैल्यू 42 हो सकती है, उसके बियॉन्ड जाते ही जो अभी हमने रूल पढ़ा था कि मीन कभी भी बाउंड्रीज को एक्सीड नहीं करेगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तब लोएस्ट वैल्यू मीन से बड़ी हो जाएगी। करेक्ट? तो ए की हाईएस्ट वैल्यू 42, और जब ए की हाईएस्ट वैल्यू 42, तो जे की हाईएस्ट वैल्यू 42 प्लस 45 87। तो 378 प्लस 87 अपॉन 10 इन 10 स्कोर्स का हाईएस्ट मीन हो सकता है। आपको सॉल्व नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये गलती करेंगे, इसको भी ऐड करके 10 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशंस मत कीजिए। अच्छा, ये तो हाईएस्ट हो गया, और लोएस्ट कब होगा? लोएस्ट हम जे को कितना नीचे ला सकते हैं? बी से लेके जे तक का जो एवरेज है वो है 47, तो जे की वैल्यू किसी भी हालत में 47 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने जे को 47 से कम कर दिया तो हाईएस्ट नंबर एवरेज से छोटा हो जाएगा, जो गलत है। तो जे की लोएस्ट वैल्यू कैन बी 47, और उस केस में हमारा मीन हो जाएगा ये। क्वेश्चन में हमें हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस पूछा गया है, तो आप देखेंगे दोनों में 378 अपॉन 10 378 अपॉन 10 ही तो कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली बचेगा 87 अपॉन 10 एंड 47 अपॉन 10, और 87 और 47 का डिफरेंस होता है 40, नीचे क्योंकि 10 है तो ये 4 आएगा। थर्ड ऑप्शन हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। आप चाहे तो उसको ऐड करके वैल्यू निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहां से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या होगा, 378 अपॉन 10 प्लस 87 अपॉन 10 माइनस 378 अपॉन 10 माइनस 47 अपॉन 10। 378 अपॉन 10 कैंसिल हो जाएगा, और 87 अपॉन 10 माइनस 47 अपॉन 10 करने पर ये वैल्यू आएगी, एंड द डिफरेंस इज 4। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, लॉजिकल, लेकिन एग्जाम्स में अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस को देखते ही आपको ये लगे कि हाँ इसमें कुछ स्पेशल लॉजिक लग रहा है, वो आपको क्लिक नहीं कर रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को फॉर टाइमिंग छोड़ना समझदारी